ये वो मुल्क है जिसके ऊपर 200 साल लगभग अंग्रेजों ने हुकूमत की, 200 साल, और लगभग 800 साल अफगानों ने और मुगलों ने हुकूमत की। जो मुल्क की तारीख है उसको बदला नहीं जा सकता है। 800 और 200 साल मिला के कितने होते हैं? 1000 साल। कितने होते हैं? 1-2 साल नहीं, 1000 साल इस मुल्क पे दूसरे मुल्कों के लोगों ने हुकूमत की। लेकिन मेरे दोस्तों, 1000 साल तक मुसलसल ये कोशिश की विदेशी हुक्मरानों ने, मतीउर रहमान बबलू भाई, 1000 साल तक लगातार कंटिन्यू निरंतर मुसलसल ये कोशिशें की गई कि इस मुल्क की आपसी जो मोहब्बत की एक संस्कृति और सभ्यता है, जो गंगा जमनी तहजीब है, इसको खत्म कर दिया। सोचो जरा, 1000 साल तक कोशिशें की गई, लेकिन इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को मिटा ना पाए विदेशी हुक्मरान। जो काम 1000 साल में विदेशी हुक्मरानों के द्वारा नहीं हो पाया, वो इन नालायकों ने 5-6 साल में ही कर दिया। यह सबसे बड़ा कलंक है इस देश के हाथ। किसान पंचायत बुलाई गई है। क्यों बुलाई गई है? यह इसलिए बुलाई गई है कि बादशाह किसी की सुनता ही नहीं है। कानों में रुई नहीं, डांट लगा रखी है। इस देश ने बहुत प्रधानमंत्री देखे। पीछे अभी हमारे कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, बेचारे कम बोलते थे। कोई बात नहीं, मैं अक्सर कहता हूं कि इस मुल्क ने ऐसा प्रधानमंत्री देखा था जो बोलते नहीं थे, अब ऐसा देखने को मिल रहा है जो चुप नहीं होता, बोल ही देता। तो ये क्यों, हम सब इकट्ठे क्यों हुए? हम 200 किलोमीटर चल के आए हैं, आप सब भी आए हैं, कोई 10 किलोमीटर से, 5 कोस से, 2 कोस से। क्यों इकट्ठा हुआ? एक कानून लाए और ये कहते हैं साहब कि ये कानून किसानों के हित में है, किसानों के फायदे में है। किसान कहता है साहब हमें तो फायदा इसका कोई नजर नहीं आ रहा। हम अपनी फसल पैदा करें, उसे कहीं भी बेचें, ये तो हमें अधिकार है। हमारी फसल का एक मिनिमम, कम से कम एक कीमत आप रख दो, ये हमने मांगा था। ये कहते नहीं साहब वो हम नहीं रख सकते। फिर क्या करना चाहते हैं आप? ये करना चाहते हैं कि आप जो भी फसल पैदा करेंगे उसको खरीदने का, इकट्ठा करने का अधिकार बड़ी बड़ी कंपनियों को मिल जाएगा। अब सोचो कि गांव में तुमने, किसी ने 20 क्विंटल गेहूं पैदा किया, किसी ने 50, किसी ने 10, किसी ने 2, किसी ने 5। तो जब उसे तुम बेचते हो तो अपनी मर्जी से बेचते हो। लेकिन जब ये खरीदार होंगे तो ये पूरे गांव का गल्ला उठाएंगे, फिर ब्लॉक का उठाएंगे, तहसील का उठाएंगे, जिले का उठाएंगे, क्योंकि अब तक ऐसा कानून था कि कोई भी गल्ले को इकट्ठा करके, एक लिमिट थी उसकी कि 100 क्विंटल तो रख सकते हो, लेकिन 1000 क्विंटल नहीं रख सकते। अब इन्होंने उसकी लिमिट खत्म कर दी है, अनलिमिट कर दिया, यानी 1,00,000, 2,00,000 मेट्रिक टन पूरे इलाके का, जिले का, सूबे का गल्ला इकट्ठा करके एक जगह हो जाएगा। उसका मालिक एक होगा। अब उसकी मर्जी के वो कहते कि भैया कल से आटा 100 रुपए किलो। नहीं तो क्या करेंगे हम? मुझे बताओ ना, आप भी क्या करोगे, मैं भी क्या करूंगा? मैं अपने घर में 20 किलो खरीद सकता हूं, 25, 50, 100। हमारे आश्रम में कोई 1 क्विंटल रख देगा तो वो 1 महीना चल जाएगा। लेकिन दूसरे महीने क्या करेंगे भाई? क्या करेंगे? और वो जो खरीदार हैं वो डिसाइड कर लिए, अंबानी है, अडानी है और 2-3 और, ठीक है। तो किसानों की तरफ से, किसानों के जो नुमाइंदे हैं, उन्होंने सरकार से कहा कि साहब ये कानून वापस करो,
ये कहते हैं साहब नहीं करेंगे। देश का किसान दिल्ली की दहलीज पे गया, 1 महीना 2 महीना ठंड में ठिठुरता रहा, 200 लोगों की शहादत हो गई, 200 किसानों की। 200 किसानों की शहादत कहां हुई, मौत कहां हुई? दिल्ली की दहलीज पे। और एक भी बीजेपी का मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, कोई सांसद, एक भी उनसे मिलने, उनका हाल जानने नहीं पहुंचा। पहुंचे कौन? बेगम नूर बानो पहुंची, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी तो जाती नहीं है कहीं, अब तबीयत उनकी खराब है, राहुल गांधी पहुंचे। मैं भी 200 किलोमीटर आपसे मिलने गया, मैं उधर वहां गाजीपुर बॉर्डर भी गया। देश के संत समाज ने भी मुझसे कहा कि नहीं, किसानों के साथ हम खड़े होंगे। क्यों खड़े होंगे? क्योंकि पंडित नेहरू ने कहा था कि देश का सौभाग्य है कि किसान इस मिट्टी से सोना उगाता है। चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि वो देश कभी खुशहाल नहीं हो सकता जिसका किसान दुखी हो। और यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी ये कहा था कि अगर किसान तकलीफ में होगा तो हम कंधे से कंधा मिला के उसके साथ खड़े होंगे। लेकिन किसी की बात ये शहंशाह आलम जिले इलाही जहां पना नहीं मानते। अजीब शौक लगा है दाढ़ी बढ़ाने का। इन्हें दाढ़ी बढ़ाना कोई बुरी बात नहीं है, मेरी पड़ रही है। दाढ़ी बढ़ाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन स्टाइल में दाढ़ी बढ़ाना बुरी बात है। मेरी तो ऐसी बढ़ रही है, ना ऊपर से ट्रिम करते हैं ना नीचे से करते हैं। बाबागिरी है। अरे भाई बाबा बनना है तो यार फिर बन जाओ। कहते जी मैं फकीर की तरह झोला उठा के चला जाऊंगा। अरे भाई आ जाओ ना, हमारे में शामिल हो जाओ, जल्दी आओ। हम तो सारे इस मुल्क का पीछा तो छोड़ो। मैं ये कहना चाहता हूं, और मेरी बात आपके दिल को छुए तब सोचना कि मरीज दर्द से तड़प रहा है, डॉक्टर से कह रहा मैं मरा। डॉक्टर कह रहा तुझे दर्द ही नहीं है। किसान कह रहा हमें ये कानून नहीं चाहिए। ये कह रहे साहब हम तो कानून ले आए। मैं आपसे ये बात साफ करना चाहता हूं कि अगर आपको लगे कि आपकी जमीन पर, उसकी फसलों पर इनका कब्जा हो 4-5 लोगों का, तो भाई तुम हमारी बात को मत मानना। और अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारी फसलों पर तुम्हारे खून पसीने से कमाई हुई उस दौलत पर तुम्हारा इख्तियार रहे, तो तुम फिर हाथ खड़े करके इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाना शुरू कर दो, वरना कोई नतीजा नहीं निकल सकता, नहीं निकल सकता। अब एक और बड़ी मजेदार बात मैं कहना चाहता हूं। जो पूरी की पूरी इनकी पार्टी है और इस पार्टी के जितने छोटे मोटे चंगू मंगू सब इनके नेता हैं, उनसे पूछो तुम, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, उसको सोचना मेरी बातों को। इनसे पूछो साहब, बीए पास, एमए पास जो लोग घूम रहे हैं, लड़के घूम रहे हैं, उन्हें रोजगार क्यों नहीं देते? चपरासी की पोस्ट पे भी 10 लाख एमए पास लोगों ने पर्चा भरा बेगम साहब, 10 लाख चपरासी के लिए। ये बेरोजगारी का हालम है। तो इनसे पूछो साहब, तुम बेरोजगारी क्यों नहीं मिटाते? तुमने वादा किया था कि जब हम सरकार बनाएंगे तो 2 करोड़ रोजगार हर साल दिया करेंगे। जब ये सवाल करो तो सवाल का जवाब नहीं देते। टेलीविजन पर रोज मेरी बहस होती है, तो क्या कहते हैं ये? मोदी 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 मोदी। इनसे कहो साहब, तुमने कहा था साहब हम रेलवे को नहीं बेचेंगे, रेल को प्राइवेट नहीं करेंगे। क्यों बेचते हो? तुमने कसम खाई थी और तुमने चिल्ला चिल्ला के कहा था भाइयों बहनों रेलवे नहीं बेचूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। अरे झूठे बेवकूफी की बातें करते हो। सवाल करो किसी भी नेता से, भाई तुम रेलवे क्यों बेच रहे हो, तो उसका जवाब नहीं देंगे, कहेंगे मोदी 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 मोदी। किसी सवाल का इनका जवाब नहीं है।
इनसे सवाल करो साहब, ये हमारे जो देश के जवान हैं, ये सरहद पे इतनी शहादत क्यों हो रही है? तिरंगे में लिपट लिपट के हमारे जवान कब तक आएंगे? इस पाकिस्तान का इलाज क्यों नहीं करते? तो उसका जवाब नहीं देते। फिर कहते हैं मोदी 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 मोदी। हर जगह इन्होंने जो सवाल करो उसका जवाब मोदी 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 मोदी। अगर ये अब कहना ना मोदी मोदी मोदी, तो तुम कहना तुमने देश की कब्र खो दी खो दी। ये कहेंगे मोदी मोदी मोदी, तुम कहना खो दी खो दी। जब इनकी सरकार नहीं थी तो क्या कहते थे? हमारी सरकार आन दो, हम लाहौर पे झंडा फहरा देंगे। लाहौर तक तो पहुंचे भी नहीं, नवाज शरीफ की दावत खाने चले गए। मतलब अब फिर देखो बेशरम कितने हैं। जब हम लोगों ने सवाल किया भाई तुम बिना बुलाए क्यों गए, तो फिर वही कि मोदी मोदी मोदी। अब के जब ये कहेंगे मोदी मोदी मोदी, तो तुम ये जरूर कहना खो दी देश की कब्र खो दी खो दी खो दी। इस मुल्क को आजाद कराने के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, अपनी जवानियां कुर्बान कर दी, तुम कहते हो ये मुल्क सिर्फ हिंदुओं का है, तो गलत। और कोई कहता है ये मुल्क सिर्फ मुसलमानों का, तो गलत। न ये मुल्क सिर्फ हिंदुओं का है, न ये मुल्क सिर्फ मुसलमानों का है, ये 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का मुल्क है। 130 करोड़। जहां तक सवाल है मजहब का, तो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा धर्म उपनिषद का उद्घोष है कि अयम निजे परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरित नान्तु वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा एक कुटुंब है, एक परिवार है। अगर पूरी दुनिया एक परिवार है, यह हमारा उपनिषद कहता है, यह हमारा धर्म कहता है, यह हमारा शास्त्र कहता है, तो फिर बेगम नूर बानो भी उसी परिवार का हिस्सा है। इस्लाम के हवाले से कहना चाहता हूं, अल खल्क अयालुल्लाह, तमाम मखलूक अल्लाह का कुनबा है, यह इस्लाम कहता है। अगर तमाम मखलूक अल्लाह का कुनबा है, तो आचार्य प्रमोद कृष्ण कुनबे का हिस्सा है। हम जुदा कैसे हो गए? हमारा शास्त्र कहता है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। परमात्मा एक है, ईश्वर एक है। अगर ईश्वर एक है तो हम सब उसके हैं, वो हमारा है। ऐसे ही नानक ने कहा अव्वल अल्लाह नूर पाया एक रब दे सब बंदे। अगर एक अल्लाह के हम सब बंदे हैं तो हम सब उसके हैं, वो हमारा है। हम अलग कैसे हो सकते हैं? लेकिन ये सियासत का नंगा नाच करने वाले लोगों ने हमारे दिलों में दरार डालने की साजिशें की हैं। इस किसान पंचायत से एक सबक लेके जाना। मैंने अपनी बात की शुरुआत की थी, मुझसे जब किसी ने कहा कि मुसलमानों के प्रोग्राम में जाते हो आज ज्यादा, मैंने कहा नहीं, मैं इंसानों के प्रोग्राम में जाता हूं। तो दुनिया में जो भी इंसान है वो उस परवरदिगार का बंदा है, परमात्मा का बच्चा है। और अगर परमात्मा एक है, वो हमारा परम पिता है, तो हम सब उसकी संतान है। हमको जुदा करने की कोई तरकीब निकालो, लेकिन हम जुदा नहीं हो सकते। हम नहीं हो सकते। और मैं पूरे जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। मुझे कोई एक किताब बताओ, मुझे कोई एक ग्रंथ बताओ, मुझे कोई एक दानिश्वर इंसान बताओ जिसने ये कहा हो कि ईश्वर कई हैं, अल्लाह कई हैं। अरे अरबी में उसे अल्लाह कह दिया,
हिंदी में परमात्मा कह दिया, किसी ने उसे रब कह दिया, पार्शियल में उसे खुदा कह दिया, अंग्रेजी में उसे गॉड कह दिया, तो क्या उसके मायने बदल गए? गलत। कोई किताब ये नहीं कहती कि परमात्मा कई हैं, अल्लाह कई हैं, खुदा कई हैं, रब कई हैं, ईश्वर कई हैं, भगवान कई हैं, नहीं कहती। तो जब कोई किताब नहीं कहती तो तुम्हें यह हक किसने दे दिया? हमें बांटने का हक किसने दे दिया? मेरे दोस्तों, दो बातें साफ हो चुकी हैं, हम सब एक हैं। हम हिंदुस्तान की मिट्टी से पैदा हुए हैं और इस हिंदुस्तान की मिट्टी में मिल जाएंगे। ये बात पे जो वाहियात बातें करते हैं लोग, हो सकता है ये कोई एमएलए बन जाए, कोई एमपी बन जाए, कोई मिनिस्टर बन जाए, कोई मुख्यमंत्री बन जाए, कोई होम मिनिस्टर बन जाए, कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाए, लेकिन परमात्मा से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। खुदा को चुनौती कोई नहीं दे सकता है, लेकिन मौजूदा हुकूमत के तमाम इनके अमाल से ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने आप को खुदा से बड़ा समझ लिया। और बेगम साहब, जब ऐसे हालात पैदा होते हैं तब तक परमात्मा किसी ना किसी शक्ल में आता है। अगर फिरौन आया तो मूसा जरूर आएगा। अगर हिरण्यकश्यप आया तो नरसिंह अवतार होगा, कंस आया तो कृष्ण आएंगे, रावण आया है तो राम जरूर आएंगे। क्योंकि उसका किसी से बैर नहीं है। अगर उसका बैर है तो अहंकार से बैर है, तकब्बुर से बैर है। इसलिए सत्ता के सिंहासन पर बैठे हुए इन नेताओं को मैं कहना चाहता हूं, छोटे से गांव से ये मैसेज देना चाहता हूं, और ये मैसेज सूबे की हुकूमत को भी पहुंचे और मरकज की हुकूमत को भी पहुंचे। और ये मैसेज आप सबकी तरफ से देना चाहता हूं। और किसान की कोई जाति या कोई धर्म कहां होता है साहब, वो तो किसान होता है। यहां जितने लोग बैठे हैं सब खेत से जुड़े हुए लोग हैं। मंच पे जो लोग बैठे हैं आपसे मोहब्बत करते हैं। अगर हिंदू होना, मुसलमान होना अलग अलग दीवारों का मंजर अगर होता तो मुतीउर रहमान और बेगम नूर बानो साहब के मंच पे आचार्य प्रमोद कृष्णम क्यों होता? मैं मैसेज देना चाहता हूं उन सब नापाक इरादे वाले लोगों को जो हमें बांट करके सियासत करना चाहते हैं, और वो आपकी तरफ से मैसेज जाना चाहिए। मेरी बात आपके दिल तक छुए तो हाथ खड़े करके दुआओं से नवाजना मेरे दोस्तों। वो मैसेज है, वो मैसेज है कि हमारा भी वतन है ये। कि हमारा भी वतन है ये, नहीं कमाक कर देखो, जरा कड़वी दवाई है कि तुम भी फांक कर देखो। बड़ी कड़वी दवाई है, जरा तुम फांक कर देखो। और अब जो मैं कहने जा रहा हूं, पढ़ने जा रहा हूं, एक एक हाथ खड़ा हो जाए मेरे दोस्तों। ये मैसेज है कि जरा तुम फांक कर देखो। हमें बदनाम करने से भला क्या फायदा होगा? अब एक एक हाथ खड़ा हो जाना चाहिए। हमें बदनाम करने से भला क्या फायदा होगा? मोहब्बत के खजाने हैं दिलों में, झांक कर देखो। ये मैसेज जाना चाहिए मेरे दोस्त। मोहब्बत के खजाने हैं दिलों में, झांक कर देखो। लेकिन एक मैसेज और भी जाना चाहिए कि किसान को बहकाने की कोशिश करना, बहलाने की कोशिश करना, समझाने की कोशिश करना,
लेकिन माफ करना, हमें धमकाने की कोशिश मत करना। हमें धमकाने की कोशिश मत करना। जज्बे शौक़े शहादत को क्या कीजिए, जज्बे शौक़े शहादत को क्या कीजिए, आज हमने हथेली पे सर ले लिया। जज्बे शौक़े शहादत को क्या कीजिए, आज हमने हथेली पे सर ले लिया। और कत्ल होने से अब हम डरे किस लिए, कातिलों के मोहल्ले में घर लिए। हमें धमकाने की कोशिश मत करना, हमें डराने की कोशिश मत करना। और अपनी बात को खत्म करने से पहले आप सबसे एक बार फिर गुजारिश करके जाना चाहता हूं कि आप हिंदू हैं, आप आरती करिए, पूजा करिए। मुसलमान हैं, नमाज अदा करिए, अपना फर्ज अदा करिए। लेकिन हिंदू और मुसलमान के दरमियान जो दीवार खड़ा करने की कोशिश करे, उस दीवार को ठोकर मार के गिरा दीजिए, गिरा दीजिए। मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले यह साफ कर देना चाहता हूं मेरे दोस्तों, खुशहालपुर के तमाम बासिंदों, मेरे बहनों और भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, बच्चों, कि कोई भी सूफी, संत, फकीर, महात्मा, अवतार, ऋषि, मुनि और पैगंबर एक कौम के लिए नहीं आता। ये मेरा मैसेज है, मैं इसके बाद चला जाऊंगा। ये याद रखना, कोई भी सूफी, संत, फकीर, पैगंबर, ऋषि, मुनि, महात्मा या अवतार किसी एक कौम के लिए नहीं आता, किसी एक सूबे के लिए नहीं आता। और माफ करना, वो तो मुल्क की सरहदों में महदूद भी नहीं होता। वो आता है तो सारी कायनात के लिए आता है, वो आता है तो पूरी सृष्टि के लिए आता है। इसलिए मेरे दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को मर्यादा हिंदू नहीं कहा गया, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। और पैगंबर इस्लाम को रहमतुल मुसलमीन नहीं कहा गया, रहमतुल आलमीन कहा गया। ये रहमतुल आलमीन कहा गया। अगर वो सिर्फ मुसलमानों के होते तो उन्हें रहमतुल मुसलमीन कहा जाता। भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के होते तो मर्यादा हिंदू कहा जाता, मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा जाता। इसका मतलब है कि राम जितना हिंदुओं के हैं उतना ही मुसलमानों के हैं, और पैगंबर जितना मुसलमानों के हैं उतना ही हिंदुओं के हैं। मैसेज साफ हो जाना चाहिए। और मैं पढ़ करके जा रहा हूं, आपसे रुखसती चाहता हूं। दुआओं में याद रखना, दुआओं में याद रखना। और तमाम जितने कट्टरपंथी लोग हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुसलमान, वो सुन ले कान खोल के, कान खोल के सुन ले। कोई फतवा जारी करना चाहता है मुझ पर कर दे, मैं नहीं डरता फतवे से। ये मैं सोच रहा फतवे तुम्हारी तरफ है, इधर भी बहुत है हमारी तरफ। ये भी चाहते हैं कि यार ये बाबा कहां से पैदा हो गया। हम तो नफरत फैलाने की बात करते हैं, मोहब्बत का अमृत घोलता है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये नफरत फैलाने वाले एक दिन हार जाएंगे, मोहब्बत करने वाले एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। मेरे दिल की आवाज आपको छुए तो मुझे दुआओं से नवाजना। और मैं पढ़ के अपनी बात को खत्म करूंगा कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं। बबलू ने आपने फरमाइश की है, और ये बबलू लिखे, बाबर अली लिखे, मामून शाह लिखे तो बड़ी बात नहीं है। ये पैगंबर इस्लाम रसूलुल्लाह की शान में पढ़ रहा हूं मैं। ऐसे ठंडे ठंडे मत सुनना, क्योंकि आप आशिक रसूल हैं, और जो आशिक रसूल है मैं उसका आशिक हूं। ये मेरे दिल की आवाज है।
कल की पीठाधीश्वराचार्य प्रमोद कृष्णम इस बात को कहे तब बड़ी बात है। सुनना कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। सहारा, ये मैं फिर कह रहा हूं, अगर कोई मुसलमान रसूल पाक की शान में कुछ पढ़े और लिखे तो बड़ी बात नहीं है। कल की पीठाधीश्वराचार्य प्रमोद कृष्णम के दिल से यह आवाज आए, यही बड़ी बात है, यह बड़ी बात है। और वो भी इस दौर में मुझे बड़ी धमकियां मिलती हैं। कुछ तो कहते हैं आचार्य जी तो मुल्ला हो गए। अरे भाई, हमारा धर्म, हमारा शास्त्र, हमारे किताब, हमारे ग्रंथ बताते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। ये रामायण कहती है कि जहां तक भी दृष्टि जाती है हर इंसान की शक्ल में मुझे राम ही राम नजर आता है। ये हमारा धर्म कहता है। तो फिर तुम होते कौन हो हमें बांटने वाले? कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं। अब मैं तो कैमरे पे पढ़ रहा हूं, जिसे बिगाड़ना मेरा बिगाड़ लो। सहारा बेसहारा का खुदा के वो दुलारे हैं। और अब अपने अपने हाथ खड़े कर लो, तुम आशिक रसूल हो यार। और जब तक मैं पूरा ना करूं हाथ नीचे नहीं आए मेरे दोस्तों। दुआओं से नवाजना, मुझे दुआओं की बड़ी जरूरत है और मुझे नहीं, इस मुल्क को दुआओं की जरूरत है। हाथ नीचे नहीं आना चाहिए मेरे दोस्तों। कि सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना। नबी जितने तुम्हारे हैं, नबी उतने हमारे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। इनकलाब, 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 इनकलाब। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता, किसान एकता। शुक्रिया, खुदा हाफिज, ओम शांति शांति शांति।